नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। केंद्र सरकार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने एक यशस्विनी योजना भी शुरू कर दी है ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, इस पर काम सरकार तेज़ी से कर रही है। लेकिन अड़चन कहाँ आ रही है? वो महिलाएं जो पहले अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार किया एमएसएमई के तहत, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्या चीन उनके लिए खतरा बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है? इसी पर आंखन देखी अपने अनुभव बता रही हैं अवंती अग्रवाल, जो कि अपनी एक कंपनी चलाती हैं। अवंती जी, आप एमएसएमई को लेकर केंद्र सरकार ने एक यशस्विनी योजना शुरू की है। वो कहती है कि हमने दीदियों को तो लखपति बना दिया है, महिलाओं को हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी। आप बिजनेसमैन हैं, वुमेन, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको चाइना से? यूजुअली मेरे क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आता है जिस टाइप के प्रोडक्ट्स उनको चाइना से मिलते हैं वो आर्टिसंस की कैपेबिलिटी इंडिया में नहीं है। हम अपनी तरह से इंडियन आर्टिसंस को प्रमोट करने के लिए अच्छे डिज़ाइंस डेवलप कर सकते हैं, बट चाइना से जो इस टाइप का उनको रिस्पांस आता है, जिस तरह से उनको क्वालिटी आ रही है, उसके बावजूद भी वो चाइना से स्मॉलर क्वांटिटीज़ बिगर क्वांटिटीज़ पे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लॉजिस्टिक मैटर पूरा है, इंपोर्ट करने के पूरे प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी बाय। जितना भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, जब मैं क्लाइंट को अप्रोच करती हूँ या मेरे पास खुद आते हैं क्लाइंट, उनका ये होता है कि okay, they to take the samples, they do the sampling, everything is done, but then at last they go with China and get the products made. अब सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। चाइना का वेबसाइट, इंडियन मार्केट की जितना भी हमारी वेबसाइट्स चल रही हैं, सब पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, लिखा हुआ है आराम से मेड इन चाइना, बट देन उसके बाद भी उसकी इतनी हाई सेल है। सो समवेयर वी हैव टू प्रमोट इंडियन आर्टिसंस। सेरेमिक इंडस्ट्री इज़ डाइंग एवरी डे बिकॉज चाइना का सेरेमिक इज़ सेलिंग अ लॉट इन इंडिया। सो आई थिंक कि जितना चाइना के अगेंस्ट बोला जाता है, उसके बाद भी चाइना से माल ख़रीदा जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि आप कहती हैं हाई सेल चाइना, क्या चाइना का माल अभी भी भारत में उसी तरह से बिक रहा है? और अगर बिक रहा है, सरकार ने तो डंपिंग ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी हैं, सरकार कह भी रही है कि चाइना से माल मत खरीदिए, और इस तरह का पूरे देश में एक हवा भी बन रही है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये समझना चाहता हूँ आपसे। ये हो रहा है, और इसके लिए ये कैसे हो रहा है, इसलिए क्योंकि लोग ख़रीद रहे हैं, लोग अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए चाइना का प्रोडक्ट अपने यहाँ रख रहे हैं, उसके अच्छे फ़ोटोशूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा सुंदर लगता है, एंड नोबडी केयर्स कि उसके बाद जो आम पब्लिक है वो नहीं ये केयर कर रही कि ये इंडिया है या मेड इन चाइना है। दे जस्ट बाइंग इट एट अ चीपर प्राइस ऑल्सो। सो उस चीज़ का हमारे को बेनिफिट नहीं होता आर्टिसन लेवल पर। अच्छा, ये तो एक बात पहले भी लगातार कही जा रही है कि जो क्वांटिटी चाइना दे सकता है, जो क्वालिटी की तो आप बात भूल जाइए, जो क्वांटिटी दे सकता है कम पैसों में, आज भी वहाँ से माल आता है और मेड इन इंडिया लगा दिया जाता है। इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने में आती हैं? हाँ, ये चीज़ भी मेरे को फेस हुई। देयर सम वेबसाइट जिनका प्रोडक्ट मेड इन इंडिया था, मैंने काफ़ी सर्च किया कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसके साथ मैं अपने डिज़ाइन उसी टेक्निक पे बेस करके बनाऊँ, बट एट लास्ट आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च आई फाइंड दैट इज़ नॉट मेड इन इंडिया, इट इज़ जस्ट द स्टैम्प रिटन मेड इन इंडिया। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या क्या परेशानियां आपको पेश आ रही हैं? जैसे एमएसएमई को लेकर आप अपने बिजनेस को कर रही हैं, आपने नौकरी छोड़ दी, कितनी सफल हो पाई है? और सरकार जो दावे करती है, चाहे वो पैसा देने की बात है कि मुद्रा से लोन ले लीजिए, या फिर अकाउंटिंग है, या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर तमाम तरह की बातें कहिए, कितना फ़ायदा आपको पहुंचा है? मैं अभी फाइनेंस स्ट्रक्चर में नहीं गई हूँ कि जहाँ मैंने लोन वगैरह की मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी हो अभी तक, बिकॉज इट्स ओनली बिन 6 months। बट हाँ, देर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, इज़ ईजी टू से ऑन सिटिंग ऑन अ डाइस, बट एट द एक्चुअल जो मेरे फेलो पीपल हैं जो एमएसएमई हैं, उन्होंने बताया कि उनको लोन की ज़रूरत पड़ी, बट उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, एंड वेरी हाई इंटरेस्ट रेट था, 18%, 20%। दे कुड नॉट गेट बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। या अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगी सरकार को? एमएसएमई को है, कोई सुझाव आप देना चाहेंगे जो आपको अपने बिजनेस के दौरान पेश करने पड़े ताकि वो दूसरों को ना झेलना? आई वुड से कि इनोवेशन करने के लिए हमारे पास भी टेक्निक्स हैं, इनोवेशन हम कर सकते हैं, हमारे आर्टिसंस बहुत वेल स्किल्ड हैं, बट उसके लिए हमारे को जो
सपोर्ट चाहिए बिगर एंटरप्राइजेस से, वो नहीं मिलता। उनको कन्वीनियंस जो चाहिए, अगर वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उन्होंने, मेरे को एक क्लाइंट ने खुद बोला कि चाइना से हमें कंटेनर लोड लेना ही पड़ता है, उस कंटेनर में कितनी क्वांटिटी ख़राब निकल जाए, दैट्स और आर ओन रिस्क। हम उस चीज़ को ही सॉल्व करते हैं कि हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ भी देंगे, हैंड पिक्ड, हैंड चेक्ड होगा, इंस्पेक्शन करके देते हैं माल, बट स्टिल द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइंस दे आर गेटिंग फ्रॉम चाइना एंड ईजी टू गेट। जैसे मेरे पास भी चाइना के ऑफर्स आए कि बाय फ्रॉम अस, तो मैंने बात करी उनसे, तो इट वाज ईजी कि आप 200 पीस कम वॉल्यूम भी ले रहे हैं। ये समझना इंडियन बिगर प्लेयर्स के लिए है दैट वेदर दे ओनली वैल्यू देयर ओन बिजनेस और दे रियली वैल्यू अबाउट द MSMEs। ये डिसीजन है कि डाइस पे बैठ के बोलना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जी, बहुत बड़ी बात अवंती ने कही है कि एक डाइस पर बोलना और उस योजना का खाका खींच देना, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और वो ज़रूरतमंदों तक कैसे हो ताकि वो भी अपना कारोबार बढ़ा सके, ये एक बड़ी चुनौती है। देखना है मोदी 3 में इन ऐसी जो अड़चने हैं उन पर कब काबू पाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।